Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम सूडान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी सूडान के कॉन्फ्लिक्ट का जो डोमेस्टिक एस्पेक्ट था और उसके जो काजेज़ थे उस पर हमने बात की थी। लेकिन आज की इस एपिसोड में हम सूडान कॉन्फ्लिक्ट की जो रीजनल डायमेंशन है और जो ग्लोबल डायमेंशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, हम सूडान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, सूडान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका नेबर्स की जो स्टेट्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, जो ब्रॉड रीजन है मिडिल ईस्ट का और अफ्रीका का उसके वजह से क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका, और इसका जो रिलेशन है ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के अंदर उससे क्या लिंक है। इन तीन लेवल पे हम बात करेंगे। बट बिफोर आई गो ऑन टू डिस्कस द रीजनल एंड द ग्लोबल डायमेंशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, नाज़रीन, हमारी लास्ट एपिसोड से ऑनवर्ड्स दो तीन डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो सीज़ फायर था जो सूडान की वारिंग पार्टी के दरमियान में अनाउंस हुआ फॉर 72 आवर्स एंड इट वाज अनाउंस्ड बाय द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन। वो डेडलाइन ख़त्म हो गई, अब 72 आवर्स मज़ीद एक्सटेंड किया गया। डिस्पाइट दिस सीज़ फायर अनाउंसमेंट हमने देखा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यू है। आल्दो इसी कॉन्फ्लिक्ट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम ज़रूर हुई, लेकिन वॉर जो है वो कंटिन्यू है बिटवीन द टू वॉरिंग पार्टीज़। इनमें से एक जो है वो जो सूडान आर्म फोर्सेस हैं लेड बाय जनरल बुरहान, और ऑन द अदर हैंड देयर इज़ RSF विच स्टैंड फॉर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस लेड बाय जनरल हमीदी। इस सीज़ फायर को जो हम टेम्परेरी सीज़ फायर कह सकते हैं विच इज़ नॉट फुली एनफोर्स बट स्टिल इट वाज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डी एस्केलेशन। दूसरी डेवलपमेंट नाज़रीन इस लास्ट एपिसोड के बाद जो हुई 2-3 दिनों में, दैट इज़ द इवैक्यूएशन बाय द फॉरेनर्स। हमने देखा कि बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो इस सूडान से इवैक्यूएट हो रहे हैं, चाहे वो यूरोप से हों, चाहे वो एशिया से हों, नॉर्थ अमेरिका से हों या मिडिल ईस्ट से हों। डिफरेंट जो फॉरेनर्स हैं, चाहे पाकिस्तान से हों या इंडिया से हों, वो इवैक्यूएट करते हुए हमें नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ दिस सीज़ फायर। This evacuation is taking place at the two levels. Two types of evacuation are taking place. One through the seas, जहाँ पे हम देखा कि पोर्ट ऑफ जो सूडान है वहाँ से अक्रॉस द रेड सी दे आर मूविंग टूवर्ड्स सऊदी अरेबिया, और दूसरी जो है वो बाय एयर है। तो मोस्टली यूरोपियन जो है वो एयर लिफ्ट का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जो रीजनल स्टेट्स हैं दे आर यूजिंग मोस्टली द सी रूट। ये दो डेवलपमेंट नाज़रीन हुई हमारी लास्ट एपिसोड के बाद। नाउ लेट्स कम टू द रीजनल एंड द ग्लोबल डायमेंशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सूडान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका जो नेबर्स के साथ जो लिंक है उसकी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अगर हम मैप पे देखें, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो सूडान के जो नेबर्स हैं टोटल वो 7 नेबर्स हैं। उनमें से एक है इजिप्ट, साउथ सूडान, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लीबिया, एथियोपिया एंड एरिट्रिया। नाज़रीन, ये जो 7 नेबर्स हम बात कर रहे हैं इनके साथ साथ सूडान का जो बॉर्डर है वो रेड सी के साथ भी लगता है, एंड अक्रॉस द रेड सी लाइज सऊदी अरेबिया। इन 7 स्टेट्स के हवाले से नाज़रीन अगर हम एनालिसिस करें इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, तो दो तरह की दो काइंड ऑफ डिस्कशन जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक तो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट इन नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर क्या होगा, उनकी डोमेस्टिक इश्यूज़ के वजह से क्या होगा, या सूडान का उनके फॉरेन रिलेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा। और दूसरी चीज़ नाज़रीन जो इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से वो ये है कि इस सूडान के कॉन्फ्लिक्ट में नेबरिंग स्टेट्स की पोजीशन क्या है, हु दे आर सपोर्टिंग एंड वाई दे आर सपोर्टिंग डिफरेंट एक्टर्स विद इन सूडान। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं नाज़रीन कि इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा नेबर्स के ऊपर। तो नाज़रीन अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, नेबर्स की हिस्ट्री देखें, रिसेंट टाइम की हिस्ट्री देखें, तो जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम ये रहा है कि उन नेबरिंग स्टेट्स में पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट तमाम के अंदर हमने या तो पॉलिटिकल अनरेस्ट देखा है या सिविल स्ट्राइफ देखी है, जो वायलेंस भी हुई है, और कहीं ना कहीं पे हमने नेबर स्टेट्स के साथ वॉर्स भी देखे हैं। तो इन स्टेट्स के अंदर हम कह सकते हैं कि जो सूडान जिन स्टेट्स का नेबरहुड रखता है उन स्टेट्स के अंदर इट्सेल्फ जो है वो कोई स्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ पे अगर काम है भी तो टेम्परेरी है। रिसेंट पास्ट में कहीं ना कहीं मेजर अपहीवल्स रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत से स्कॉलर्स ये समझते हैं कि सूडान के अंदर जब वॉर स्टार्ट होगी या हो चुकी है जिस तरह से, तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट हमें नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर भी नज़र आएगा। बिकॉज नेबरिंग स्टेट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं पे जो एक्टर्स हैं जो इधर डॉर्मेंट हैं या एक्टिव हैं, जैसे लीबिया के अंदर है खलीफा हफ्तार, जैसे इजिप्ट के अंदर सिविल मिलिट्री स्ट्राइफ है, जैसे साउथ सूडान के अंदर जो है वो सिविल कॉन्फ्लिक्ट है, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे इसी के हम एरिट्रिया की बात करें तो इन तमाम स्टेट्स के अंदर जो इंटरनल स्टेबिलिटी है, इंटरनल केओस है,
उसकी शिद्दत में भी इजाफा पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है सूडान का कॉन्फ्लिक्ट फॉर द नेबरिंग स्टेट्स एज वेल। दूसरा कॉन्सिक्वेंस नाज़रीन जो इम्पोर्टेंट है अब वो ये है कि चूँकि सूडान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है और ये जो सारा रीजन है, चाहे साहिल का रीजन हो या हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो या सारा रीजन हो, इस सारे रीजन के अंदर हमने एक मेजर क्राइसिस जो देखा है, दैट इज़ द माइग्रेशन और रेफ्यूजी क्राइसिस। नाज़रीन, इस सूडान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑलरेडी अराउंड 40,000 प्लस जो लोग हैं वो माइग्रेट करके जा चुके हैं, रेफ्यूजीज बन के जा चुके हैं नेबरिंग स्टेट में। मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन टू ईदर चाद और लीबिया, वो मूव कर चुके हैं जाके, या फ्यूचर में जा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है नाज़रीन कि हिस्टोरिकली सूडान हैज़ होस्टेड रेफ्यूजीज, बट दिस टाइम सूडान हैज़ बिकम द सोर्स ऑफ रेफ्यूजीज एज वेल। ऑल्दो सूडान से रेफ्यूजीज पहले भी जाते रहे हैं, बट दिस कॉन्फ्लिक्ट अगर ये प्रोलॉन्ग होता रहता है तो इसकी वजह से जो रीजनल रेफ्यूजीज का क्राइसिस है वो ऑलरेडी मौजूद है और वो एक्सेसरबेट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, और इसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ। इसी रेफ्यूजी क्राइसिस के साथ नाज़रीन लिंक करता है ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसी रेफ्यूजी क्राइसिस के साथ लिंक करेंगे सोशो इकोनॉमिक, जैसे हंगर के इशूज़ हैं, पॉवर्टी के इशूज़ हैं, फेमाइन के इशूज़ हैं, इसी तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, पेंडेमिक्स के इशूज़ या एपिडेमिक्स के इशूज़ हैं। तो यही नहीं रेफ्यूजी जो क्राइसिस है, हम कह सकते हैं ब्रॉडर सेंस में इट कैन बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, अपकमिंग और एंटिसिपेटेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन दिस रीजन। दूसरा नाज़रीन जो इम्पैक्ट है, ये जो रीजन है, ये नेबरिंग स्टेट्स की हमने बात की, ये तमाम स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं पे इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एंड द सिविल स्ट्राइफ दैट दे फेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन सूडान, ऑब्वियसली बात है रीजनल इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेंगी और उस रीजनल इनसिक्योरिटी के बढ़ने की वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट जो है उनकी इकोनॉमी के ऊपर आएगा। सो दीज स्टेट्स आर ऑलरेडी सफरिंग बिकॉज ऑफ द बैड गवर्नेंस, बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, अदर फैक्टर्स, एंड दिस सूडान कॉन्फ्लिक्ट इज लाइकली टू ऐड टू देयर मिजरीज एज वेल। अब नाज़रीन सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं कि जो रीजनल स्टेट्स हैं, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके स्टेक्स क्या हैं सूडान के अंदर, उनकी सपोर्ट किन ग्रुप्स के साथ शामिल है। तो नाज़रीन अगर नेबरिंग स्टेट की बात करूं तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो इजिप्ट का है, बिकॉज इजिप्ट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द नेबर्स ऑफ सूडान। और सूडान का जो इजिप्ट के साथ लिंक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक इस सेंस में है कि सूडान और इजिप्ट जो हैं दे हैव बीन इन अलायंस against Ethiopia because of the hydropolitics that they face. जो एथोपिया है नाज़रीन, which is upstream, अपर रेपेरियन है रिवर नाइल के ऊपर, और एथोपिया जो है वो एक मेजर डैम बना रहा है इथोपिया के अंदर, जिसकी वजह से एक एडवर्स इम्पैक्ट्स आ रहे हैं सूडान के ऊपर और फिर अल्टीमेटली इजिप्ट के ऊपर। सो इजिप्ट एंड सूडान दे हैव बीन इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर अगेंस्ट एथोपिया बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोपॉलिटिक्स इन दैट रीजन। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑब्वियसली बात है सूडान व्हेन इट विल बी एनगल्फ्ड इन अ सिविल वॉर, तो ऑब्वियसली बात है इजिप्ट जो है वो रिलेटिवली वीक हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, और अल्टीमेटली इट वुड गिव एथोपिया अ चांस टू असर्ट इट्स ओन इन्फ्लुएंस एंड असर्ट इट्स ओन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द डैम दैट दे आर कंस्ट्रक्टिंग ऑन द रिवर नाइल्स। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का इजिप्ट के साथ रिलेशनशिप को इफेक्ट करना, दैट अल्टीमेटली विल हैव एन इफेक्ट ऑन द हाइड्रोपॉलिटिक्स ऑफ दैट रीजन। दूसरा नाज़रीन इजिप्ट के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इजिप्ट हैज़ बीन मेजर सपोर्टर ऑफ द सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस, और जब ये वार शुरू हुई उस वक्त भी सूडान की अंदर जो इजिप्शियंस हैं उनकी मिलिट्री के लोग मौजूद थे, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के शुरू के दिनों में हमने देखा कि जो RSF है, जनरल हेमदती की जो फोर्स है, उन्होंने कुछ इजिप्शियन जो सोल्जर्स थे उनको हॉस्टेज बनाया, लेटर ऑन दे वर रिलीज्ड। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग होता है, तो इजिप्ट विल डेफिनेटली गेट इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट ईदर डायरेक्टली और बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दी सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस। सो कहीं ना कहीं पे सूडान की जो आर्मी है इट इज़ बीइंग बैक्ड बाय द इजिप्ट विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द नेबर्स दैट सूडान हैज़, एंड दैट इज़ ओनली थिंग दैट फेवर्स द सूडान्स आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज बाकी जो रीजनल और ग्लोबल लेवल पे जो स्टेट एक्टर्स हैं वो ज़्यादा सूडान की आर्म्ड फोर्सेस के हक में नहीं है, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव बीन इन्वॉल्व इन मिलिट्री कूस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और कहीं ना कहीं पे इस वजह से भी बिकॉज जो सूडान की आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके बारे में ये इल्ज़ाम लगता है दैट दे हैव बीन बैक्ड बाय द इस्लामिस्ट, रेडिकल इस्लामिस्ट, स्पेशली उमर अल बशीर एंड द अदर रेडिकल एक्टर्स इन दिस रीजन। तो इजिप्ट इज़ द मेन सोर्स दैट वुड प्रोवाइड सपोर्ट टू दिस रीजन। तो इजिप्ट की इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगा। इनडायरेक्ट सपोर्ट तो वो ऑलरेडी है और वो भी बढ़ सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
चार्ट की अगर मैं बात करूँ नाज़रीन, तो चार्ट जो स्टेट है उसके साथ सूडान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है, जो दारफुर रीजन है, जो कि ट्रबल रीजन है सूडान का। और चार्ट इज़ आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएस अलाई इन दिस रीजन। और चार्ट की जो यूएस के साथ पार्टनरशिप है, दैट वुड बी अ डिफाइनिंग फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द कोर्स ऑफ द वॉर इन सूडान एज वेल। ऑल्दो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चार्ट इज़ मोर सीन एज अ रेफ्यूज for the refugees in that way, but Chad की जो support है at this point of time, Chad is not supporting anybody, but in future Chad might get involved in this conflict because of the burden faced by Chad because of the refugee crisis। और Chad की चूँकि बैक एंड पे अमेरिकन हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर Chad का जो रोल होगा वो भी एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। इसी तरीके से नाज़रीन अगर मैं लीबिया की बात करूं, तो लीबिया जो है उसके अंदर भी हमने देखा कि एक सिविल स्ट्राइक मौजूद है सिंस दी आउस्टर ऑफ कज़ाफ़ी। एक तरफ खलीफा हफ्तार हैं, एक तरफ वेस्टर्न बैक गवर्नमेंट्स हैं। और खलीफा हफ्तार जो है उसके बारे में कहा जाता है दैट ही हैज़ बीन अ मेजर, ही हैड कनेक्शंस, मिलिट्री कनेक्शंस विद दी आरएसएफ, जो कि आरएसएफ जो रीजन बॉर्डर करता है लीबिया के साथ, नॉर्थ वेस्ट ऑफ सूडान, उस रीजन के साथ वही स्ट्रांग होल्ड है आरएसएफ का भी। तो कहीं ना कहीं पे जो खलीफा हफ्तार हैं उसकी जो फोर्सेस हैं, दे माइट गिव ट्रेनिंग एंड दे माइट प्रोवाइड सपोर्ट टू दी आरएसएफ फोर्सेस इन सूडान, और वो भी कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कैटलिस्ट का रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। एक और नाजरीन अगर बात करें साउथ सूडान की बात करें, तो साउथ सूडान जो है जो नेबर्स में से आता है, साउथ की तरफ आता है। साउथ सूडान और सूडान का रिलेशनशिप ऑब्वियसली एक अच्छा रिलेशनशिप तो नहीं है, एक एंटागनिस्ट हैं। साउथ सूडान हैड टू फाइट अ वॉर फॉर लिबरेशन इटसेल्फ फ्रॉम सूडान इन दैट वे। और साउथ सूडान जो है प्राइमरली क्रिश्चियन रीजन है, सूडान इज़ अ मुस्लिम डोमिनेंट रीजन। तो कहीं ना कहीं के दोनों के दरमियान में एक ऑलरेडी सिविल स्ट्राइफ मौजूद है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से साउथ सूडान जो है उसके ऊपर साउथ सूडान की इतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि वो वहाँ पे रोल प्ले करे, लेकिन साउथ सूडान विल बी बीयरिंग द ब्रंट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द साउथ सूडान, स्पेशली द रेफ्यूजी क्राइसिस जो है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब नाज़रीन आते हैं ब्रॉडर रीजन के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन मिडिल ईस्ट के अंदर अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो मेजर गल्फ स्टेट्स हैं, दे हैव बीन मेजर सपोर्टिव ऑफ द आरएसएफ बिकॉज आरएसएफ जनरल हमीदती जो हैं, ही हैज़ हिस्टोरिकली प्रोवाइडेड military support. He had sent his militias to fight the war in Yemen on the side of the Arab states, the Arab Gulf states. तो UAE हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या बाकी गल्फ स्टेट्स हों, they have major military ties with the RSF, and it is likely that these states will provide a major financial and possibly military support to Sudan as well. हमने देखा कि जो RSF है, it controls the major gold mines in the western part of Sudan, और उस गोल्ड माइन जो इन्वेस्टमेंट है वो मोस्टली जो है वो अरब गल्फ स्टेट की तरफ से मौजूद है। तो कहीं ना कहीं भी उनके इकनॉमिक और मिलिट्री टाइज जो हैं वो मौजूद हैं दोनों के दरमियान में। और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो अरब स्टेट्स हैं, दे आर लाइकली टू थ्रो देयर वेट बिहाइंड द RSF, although they have yet not provided an explicit support to RSF or have given any statement in explicit support to the RSF so far. लेकिन लास्ट पे अगर मैं बात करूं, तो ग्लोबल एस्पेक्ट की बात करूं, तो ग्लोबल लेवल पे मैं बात करूं, तो ग्लोबल लेवल पे जो मेजर एक्टर्स हैं, दैट इज़ चाइना, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया, तो इनकी जो पोजीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना हैज़ मेजर इकोनॉमिक बेस इन सूडान, लेकिन हम देखा इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चाइनीज हैव आल्सो बीन इवैक्यूएटिंग देयर ओन सिटीजन्स। साउथ सूडान के अंदर भी चाइना की मेजर इन्वेस्टमेंट्स है, एनर्जी के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं चाइना की। तो चाइना का जो रोल होगा वो इट इज़ मोर लाइकली एन इकोनॉमिक रोल rather than any political or security role as such, and China is less likely to take positions in Sudan because it will not be in the interest of China so far. जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है नाज़रीन इस रीजन में वो है रशिया का। रशियंस हैव हिस्टोरिकल टाइज विद द RSF डायरेक्टली एज वेल एज थ्रू खलीफा हफ्तार इन सूडान इन लीबिया। तो थ्रू लीबिया भी और डायरेक्टली भी इट इज़ बिलीव दैट रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और जो रशियन एक ग्रुप है वागनर के नाम से, जो कि इन्वॉल्व है यूक्रेन के अंदर भी और डिफरेंट अफ्रीका के अंदर भी, चाहे वो लीबिया हो चाहे वो सूडान हो। तो इस रीजन के अंदर जो साहिल का रीजन है, इस रीजन के अंदर जो रशियंस हैं डायरेक्टली एंड थ्रू वागनर, दे आर लाइकली टू प्ले अ मेजर रोल इन सपोर्ट ऑफ द RSF। तो उस वजह से भी हम कह सकते हैं रशिया इज़ लाइकली टू असर्ट इट्स पोजीशन इन अफ्रीका थ्रू इट्स प्रॉक्सीज एंड थ्रू स्पेशली द RSF। सो इट विल बी प्लेइंग अ कैटलाइजिंग रोल इन द कॉन्फ्लिक्ट इन सूडान एज वेल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द अदर हैंड नाज़रीन इज एन इनफैक्ट अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ तो वेस्ट हैज़ लार्जली नो पॉलिसी टुवर्ड्स सूडान because they are in a fix because of many factors. नाज़रीन उमर अल-बशीर जब गवर्नमेंट में थे, पावर में थे सिंस 1989, तो 1990s में उमर अल-बशीर हैड होस्टेड अल-कायदा एंड स्पेशली उसामा बिन लादेन ओवर देयर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमने देखा कि जो वेस्ट है इट हैज़ डिक्लेयर्ड सूडान एज अ स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ स्टेट दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म। और उसी वाले से हमने देखा कि सूडान के अंदर एरियल स्ट्राइक्स भी की गई, ड्रोन स्ट्राइक्स भी की गई अमेरिकन की तरफ से इन द पास्ट।
तो उसका जो रेडिकल बैकग्राउंड है उमर अल-बशीर की गवर्नमेंट का, उस हवाले से जो अमेरिकन थे दे हैव प्लेड अ मेजर रोल इन सपोर्टिंग द प्रोटेस्टर्स दैट आउटस्टेड द उमर अल-बशीर। बट हमने ये देखा कि जब प्रोटेस्टर्स हुए उसके बाद मार्शल लॉ लगा तो अमेरिकन वर अनविलिंग टू सपोर्ट द मार्शल लॉ इन सूडान, दे वांटेड टू सपोर्ट द सिविलियन सेटअप ओवर देयर। लेकिन कोई मेजर ट्रांजिशन नहीं हुई। जो सिविलियन सेटअप थोड़ा बहुत एक नॉमिनल सिविल सेटअप बना था सूडान के अंदर आफ्टर 2019, उसको सपोर्ट किया था अमेरिकन ने इनिशियली। बट 2021 के अंदर हमने देखा कि उसके खिलाफ अगेन मिलिट्री कू आता है और जो मिलिट्री डायरेक्टली रूल करती है, तो अमेरिकन इनिशियली उसके ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, बट दे ऑल्सो सपोर्ट द मिलिट्रीज इनिशिएटिव फॉर ट्रांजिशन टूवर्ड्स सिविलियन लीडरशिप। सो कहीं ना कहीं पे अमेरिकन जो है वो एक पोजीशन जो है उनकी वो एक मिक्स पोजीशन है। ऑन द वन साइड दे वांट टू सपोर्ट द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस, बट एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड इन द रीजन दे हैव सपोर्टेड मिलिट्री डिक्टेटर्स लाइक जनरल सीसी इन इजिप्ट एज वेल। तो अमेरिकन पोजीशन जो है वो कहीं ना कहीं पे एक सेल्फ कंट्रडिक्शन का शिकार है इस रीजन के अंदर, एंड दैट्स वाई इट इज़ लाइकली कि हम देखें कि अमेरिकन जो रोल होगा सूडान के अंदर वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं होगा। दे हैव नो मेजर लेवरेज इन सूडान, they don't have major kind of military presence in the region except in Chad and their support to Egyptian General al-Sisi। तो डायरेक्ट अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमें कम होता हुआ नजर आएगा, एक्सेप्ट फॉर हमने देखा कि जनरल जो सीज फायर हुआ वो अमेरिकन ब्रोकर्ड सीज फायर था। लेकिन इससे अंदाजा लगा लें नाज़रीन, इस सीज फायर की जिस तरह की वायलेशन की गई, इसका मतलब अमेरिकन जो हैं उनका इन्फ्लुएंस भी उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। सो नाज़रीन, अगर मैं कंक्लूड करूँ इस सारी डिस्कशन को तो मैं कह सकता हूँ कि सूडान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट है तो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट है, उसके रीजंस भी डोमेस्टिक हैं, बट उसके अंदर जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो रीजनल स्टेट्स हैं, ग्लोबल एक्टर्स हैं, दे आर आल्सो लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय इट एंड देयरफॉर दे आर लाइकली टू गेट इन्वॉल्व इन इट, स्पेशली द नेबरिंग स्टेट्स एंड द रीजनल स्टेट्स। एज अ रिजल्ट नाज़रीन, हम कह सकते हैं दैट सूडान इज़ लाइकली टू बिकम अनदर लीबिया, अनदर बैटल फील्ड for the neighboring regional and global powers as a proxy state, as a proxy war in this region. Thank you so much Nazeen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.